तो दोस्तों बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आपने अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों आज का सेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आप सब लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन शायरी के साथ शुरुआत करेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थके ना बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों आज का सेशन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सो आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारत में कितने लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं। जो हमारे भारत में ऐसे कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये 39 करोड़ लोग हमारे भारत में व्हाट्सएप को यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। जो मैं क्वेश्चनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ वो आप सभी लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद शेर होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो सफ़ेद शेर है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये अफ्रीका में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने चीता हैं। जो हमारे भारत में दोस्तों कुल कितने चीता हैं, तो ये 5। हमारे भारत में कुल 5 चीता हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव जो कभी पानी नहीं पीता। ऐसा कौन सा जीव है दोस्तों जो कभी भी पानी को नहीं पीता। चीता, हाथी, बिल्ली या कंगारू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कंगारू दोस्तों कभी भी पानी नहीं पीता, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सो आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है भारत सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदता है। जो हमारा भारत है वो सबसे अधिक हथियार कौन से देश से खरीदता है। तो दोस्तों हमारा भारत जो रूस है, रूस से सबसे अधिक मात्रा में हथियारों को खरीदता है, ये भी युद्धों के लिए, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? रूस से हमारा भारत सबसे अधिक मात्रा में हथियारों को खरीदता है। अगला क्वेश्चन है सैमसंग किस देश की कंपनी का नाम है। जो सैमसंग कंपनी है फ़ोनों की, वो कौन से देश की कंपनी है। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जी के जी दोस्तों दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल का 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 50 नंबर की जी के जी एस होती है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो सैमसंग है दोस्तों वो हमारी साउथ कोरिया की कंपनी है। कहाँ की? साउथ कोरिया की, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है। जो मिनी ताजमहल है वो किसको कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, लाल किला, इंडिया गेट, जंतर मंतर या बीबी के मकबरा को। तो दोस्तों ये लाल किला को मिनी ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय गीत कौन सी है। जो हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है वो क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जन गण मन पे टिक कर देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसको किसने लिखा था अगर पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में, तो इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई थी। क्या? वंदे मातरम। और ये जनगण मन ये अलग है। जनगण मन है वो हमारे राष्ट्रगान है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, जिसका गाने का समय 52 सेकंड है।
अगला क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा आप सभी लोग, जो साइकिल है उसका आविष्कार किसने किया था? दोस्तों ये मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पक्षियों का राजा किसको कहा जाता है? जो पक्षी होते हैं, वे पक्षियों के राजा किसको कहा जाता है? तो दोस्तों पक्षियों के राजा किसको कहा जाता है? बाज को। क्या? बाज, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? जो हमारे भारत का सबसे अधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो ये लुधियाना, कानपुर, पटना या अंकलेश्वर। तो दोस्तों हमारे भारत का सबसे प्रदूषित नगर है अंकलेश्वर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है, जो अमीर खुसरो हैं उनका नाम किसके साथ जोड़ा जाता है, यानी कि उन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो दोस्तों जो अमीर खुसरो हैं उन्होंने सितार का आविष्कार किया था। किसका? सितार का। और ये उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। कौन? अमीर खुसरो, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि दिवस से हर बार एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग सभी का रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि हम भी आपका रिवीजन करवा रहे हैं, जिसमें वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को उठाते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चनों को, सो आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा और अपना रिवीजन और तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों विश्व रक्त दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 15 जून को विश्व रक्त दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो फतेहपुर सीकरी है, जहाँ पर बुलंद दरवाजा स्थित है, वो कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी, यानी कि आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? जो हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा गया है, उसका नाम बताइएगा आप सभी लोग। तो उसका नाम है दोस्तों बरगद। बरगद हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? जो दोस्तों फ्लिपकार्ट है वो किस देश की कंपनी है? तो ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी है भारत। तो दोस्तों जो फ्लिपकार्ट है वो हमारे भारत की एक प्रमुख कंपनी है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है घड़ी शराब किस देश की कंपनी है? जो घड़ी शराब है वो कौन से देश की कंपनी है? तो दोस्तों ये भी हमारे कहाँ के? भारत की ही है। कौन सी? घड़ी शराब, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा कितने? 3 रंग होते हैं। कितने? 3 रंग, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस पेड़ का छाल लगाने से सफ़ेद दाग एक बार में ठीक हो जाते हैं? तो दोस्तों त्वचा पे सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं, तो वो ऐसे कौन से पेड़ की छाल है जिसको लगाने से वो एक ही बार में ठीक हो जाते हैं? तो दोस्तों ये बाँस। क्या? बाँस की छाल लगाने से जो शरीर पे सफ़ेद दाग होते हैं वो बिल्कुल भी ठीक हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? जो दूध उत्पादन में दोस्तों हमारे भारत का कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है। कौन सा? दुग्ध उत्पादन में हमारे भारत का पहला स्थान है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस दूध पीने से दिमाग तेज होता है? बताइएगा आप सभी लोग, ऐसा किनका दूध है जिसका पीने से दिमाग तेज होता है? तो भैंस का, गाय का, बकरी का या ऊँट का? तो दोस्तों गाय का बहुत ही हल्का दूध होता है, क्योंकि हमारे माइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो गाय का दूध पीने से हमारा माइंड बहुत तेज होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कौन सा देश करता है? जो हमारे विश्व में सबसे अधिक आम का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? सॉरी, पूरे देश की बात की गई है, तो दोस्तों ये कहाँ पर होता है? ये हमारे देश भारत में सबसे अधिक मात्रा में आम का उत्पादन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो किस देश में एक भी नदी नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है दोस्तों? तो ये कहाँ है? सऊदी अरब में एक भी नदी देखने को आपको नहीं मिलेगी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर की जीभ काली होती है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी जीभ काली होती है? तो शेर, जिराफ, कुत्ता या हिरण? तो दोस्तों जिराफ की जीभ बहुत ही अधिक मात्रा में काली होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? जो हमारे चांद पर पानी की खोज सबसे पहले कौन से देश ने की थी? तो ये हमारे देश भारत ने की थी, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं, आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। आप सभी लोग, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सात्विक पाल, करण, बाबू, आदिल, गौतम, आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। गुड मॉर्निंग बेटा। सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सभी लोग चैनल, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। गजेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग। लकी गौतम गुड मॉर्निंग बेटा। सेशन को लाइक शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, सोने का होटल किस देश में है? जो सोने का होटल वो कौन से देश में है दोस्तों? तो ये वियतनाम में है। कहाँ पर? वियतनाम में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पार्ले जी किस देश की कंपनी है? जो पार्ले जी है वो कौन से देश की कंपनी है? ये दोस्तों भारत की कंपनी है। कहाँ की? तो पार्ले जी है वो हमारे भारत की कंपनी है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फल से तेल निकलता है? ऐसा कौन सा फल है जिससे तेल निकलता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये नारियल एक फल है, उससे तेल निकलता है, आपको पता होगा क्योंकि कई कई जगह पे लोग इसके तेल को सिर में भी डाला करते हैं, नारियल के तेल को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान किस भाषा में लिखी गई? जो हमारे भारत का राष्ट्रगान है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों ये बांग्ला भाषा में हमारे भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बताइएगा आप सभी लोग, और इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संतरा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों संतरा होता है, उसका उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में कौन से राज्य में होता है? तो ये केरल, तेलंगाना, बंगाल या सिक्किम? तो दोस्तों ये कहाँ पर? तेलंगाना में सबसे अधिक मात्रा में संतरा का उत्पादन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई क्या है? बताइएगा आप सभी लोग, जो उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई है वो क्या है? तो ये जलेबी हमारे उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? जो क्रिकेट की गेंद होती है उसका वजन कितना होता है? तो ये 162 ग्राम, 162 ग्राम, ये क्रिकेट की गेंद का वजन होता है। अगला क्वेश्चन है, पेप्सी किस देश की कंपनी है? जो पेप्सी है वो कौन से देश की कंपनी है? नेपाल, भारत, अमेरिका या बांग्लादेश? तो दोस्तों ये अमेरिका की कंपनी है क्या? पेप्सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ पर का छाल लगाने से सफ़ेद दाग ठीक हो जाते हैं? दोस्तों ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार रिपीट हो गया है। तो ये बांस, दोस्तों जो बांस होता है उसकी छाल लगाने से शरीर पे सफ़ेद दाग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है। जो अमरूद का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन कौन से राज्य में होता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या पंजाब। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में अमरूद का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों ये किसने किया था, ये पास्कल ने किया था। किसने, पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा आपका साथ साथ रिवीजन भी करवाते चलें। तो भारत के राष्ट्रगान किस भाषा में लिखी गई है, कि बंगाल की भाषा में हमारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, कि भारत के किस राज्य में सबसे कम नदियां हैं। तो हमारे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें बहुत ही कम मात्रा में नदियां हैं। तो ये नागालैंड। दोस्तों नागालैंड में बहुत ही कम मात्रा में नदियाँ बहती हैं, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मधुमक्खी किस फूल के रस को सबसे ज़्यादा चूसती है। बताइएगा आप सभी लोग। तो आपने देखा होगा गुलाब का, सरसों का, या कमल का, या मेहंदी का। तो मधुमक्खी सबसे अधिक मात्रा में सरसों के फूल को चूसती है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है। जो हमारा भारत में पहली करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, हैदराबाद, गुजरात, कोलकाता या नासिक। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, ये नासिक में। हमारे भारत की पहली करेंसी दोस्तों ये कहाँ पर है, नासिक, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा किस सब्जी में पाई जाती है। सबसे अधिक लोहे की मात्रा किस सब्जी में पाई जाती है। तो करेले, पालक, मेथी या बैगन। तो दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में लोहे की मात्रा है वो मेथी में पाई जाती है। किसमें, मेथी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाइफ बॉय साबुन किस देश की कंपनी है। जो लाइफ बॉय साबुन है वो कौन से देश की कंपनी है। तो दोस्तों ये है इंग्लैंड की। कहाँ की, इंग्लैंड की, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसार की सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी कौन सी है। जो हमारे संसार की सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी कौन सी है। ये है बाज। क्या, बाज, ये सबसे अधिक बहुत ज़्यादा तेज उड़ती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इवरी खरबूज किस देश में पाया जाता है। जो इवरी खरबूज होता है वो कौन से देश में पाया जाता है। तो ये दोस्तों ये जापान, कहाँ पर, जापान में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूरे विश्व में कुल कितने महासागर हैं। हमारे देश में यानी कि पूरे विश्व में कितने महासागर हैं। तो 5 महासागर हैं। कितने, 5। सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोबाइल का आविष्कार किसने किया था। जो मोबाइल है उसका आविष्कार किसने किया था। तो ये मार्टिन कपूर ने मोबाइल का आविष्कार किया था, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि दुनिया का पहला सोने का होटल किस देश में बनाया गया है। दुनिया का सब पहला सोने का होटल कौन से देश में बनाया गया है। तो ये विनायक नाम में, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज़्यादा मात्रा में गोल खाने से कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो फिर से रिपीट करेंगे कि ज़्यादा मात्रा में गोला खाने से कौन सी बीमारी होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो ये कैंसर। दोस्तों इसलिए गोले को सबसे ज़्यादा मात्रा में ना खाया जाए, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस बर्तन में गर्म दूध डालकर पीना नुकसानदायक है।
ऐसा कौन सा बर्तन है जो बिल्कुल गर्म दूध है उसमें डाल दो फिर उसके बाद पियो, जिससे हमारी बॉडी को बहुत ही अधिक मात्रा में नुकसान होंगे। तो ये एलुमिनियम के बर्तन। तो एलुमिनियम के बर्तन को कभी भी गरम दूध उसमें डाल कर नहीं पीना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फल का बीज फल के बाहर होता है? ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज फल के बाहर होता है? तो काजू, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मसालों की रानी ये किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये इलायची को, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल कौन से देश में है? दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल कौन से देश में है? तो दोस्तों ये चिली में है। कहाँ पर? चिली में। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है चिली। और ये कौन से राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है चिली। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कपड़ा निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? जो हमारे भारत में कपड़ा निर्यात के लिए कौन सा स्थान है? तो हमारे भारत का दूसरा स्थान है कपड़ा निर्यात में, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। क्योंकि आज के सेशन मैंने वो सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा था जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दिल्ली कांस्टेबल के। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? जो सूर्य के प्रकाश से दोस्तों कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो ये सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है। क्या? विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक किस देश की कंपनी है? तो दोस्तों ये फेसबुक है वो कौन से देश की कंपनी है? तो ये अमेरिका की, जिसे हम आप सभी लोग बहुत ही बड़ी मात्रा में यूज करते हैं। क्या? फेसबुक। तो ये अमेरिका की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद कौवा कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जो सफ़ेद कौवा हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दो शादी करना अनिवार्य है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें आप दो शादी कर सकते हैं और वो अनिवार्य है? तो ये आइसलैंड में। कहाँ पर? आइसलैंड में दो शादी करने के लिए वहाँ पर अनुमति दी गई है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? जो नीला सेब है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों ये चीन में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नीला सेब है वो चीन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं का देश किसे कहा जाता है? जो गेहूं का देश वो किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये भारत को गेहूं का देश कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कार रेस कहाँ पर हुआ था? जो दुनिया की सबसे पहले कारों की रेस वो कहाँ पर हुई थी? तो ये अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाय में कौन सा तत्व होता है? जो चाय होती है उसमें कौन सा तत्व होता है? तो ये कैफीन, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्या होता है? कैफीन। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप